किमियो को अपनी आंखों के सामने देख ओरिन हैरान हो जाती है, पर तभी ही ओरिन नोटिस करती कि किमियो अपनी बैग में हड़बड़ाहट में कुछ रख रहा है। किमियो जैसे ही देखता है कि ओरिन उसे बहुत समय से देख रही है, किमियो एक स्माइल के साथ ओरिन से पूछता है कि क्या तुम मुझे पहले से जानती हो। ओरिन ना में जवाब देती है तो किमियो अपनी कंपनी में वापस जाने लगता है, पर तभी ओरिन उसे पीछे से रोक लेती है और किमियो से कहती है कि क्या तुम मुझे लिफ्ट दे सकते हो, क्योंकि मुझे जहाँ पर जाना है वो जगह तुम्हारी कंपनी के बहुत पास है। किमियो ओरिन को लिफ्ट देने के लिए मान जाता है। गाड़ी में बैठकर ओरिन इसी बारे में सोच रही थी कि क्या सच में किमियो ने मुझे नहीं पहचाना। ओरिन किमियो से पूछती भी है कि तुम इतने समय से इस कंपनी के साथ काम कर रहे हो, पर फिर भी मैंने तुम्हें पहले कभी डिलीवरी करते हुए नहीं देखा। ओरिन के इस सवाल पर किमियो हिचकिचाते हुए जवाब देता है कि मैंने इस कंपनी को अभी कुछ समय पहले ही ज्वाइन किया है। किमियो ओरिन से भी पूछता है कि तुम इस एनिमल सेंटर में कब से काम कर रही हो, तो जवाब में ओरिन 5 साल कहती है। उन दोनों की कैजुअल टॉक से हमें पता चलता है कि किमियो का दिमाग सच में खराब है, क्योंकि उसकी हरकतें किसी साइको से कम नहीं लग रही थी। ओरिन युनसोंग को मैसेज के जरिए पूछती भी कि वो कहाँ पर है, तो युनसोंग बताता है कि वो इस समय हाईमिन के कैफे में है। ओरिन जैसे ही युनसोंग को बताने वाली होती है कि वो इस समय किमियो के साथ है, वैसे ही किमियो गाड़ी का ब्रेक जोर से लगाता है। इसी ट्रैफिक के चलते ओरिन युनसोंग को बताना भूल जाती है कि वो इस समय किमियो की वैन में है। कैफे में युनसोंग को अकेले बैठा देख हाईमिन उससे पूछती भी कि ओरिन अब तक क्यों नहीं है, तो युनसोंग उसे बताता है कि ओरिन ट्रैफिक की वजह से लेट हो गई है। हाईमिन और युनसोंग आपस में बात कर ही रहे होते कि तभी ओरिन आ जाती है। ओरिन युनसोंग को अकेले में ले जाकर बताती है कि सियोजुन का मर्डर हुआ था और वो मर्डर और किसी ने नहीं बल्कि किमियो ने किया था। युनसोंग ओरिन से पूछता भी कि तुम सियोजुन के मर्डर को लेकर इतनी श्योर कैसे हो सकती है, तो ओरिन बताती है कि सियोजुन को बचाने के लिए मैंने कई बार पास्ट में ट्रैवल किया है और इसी टाइम ट्रैवल के चलते मुझे और सियोजुन को पता चला कि किमियो अक्सर हमारे फोटो स्टूडियो के आसपास ही मंडराता रहता था। ओरिन युनसोंग को ये भी बताती कि उसने और सियोजुन ने मिलकर फोटो स्टूडियो के बाहर एक कैमरा सेटअप किया था और इसी कैमरे के जरिए उन्हें पता चला कि किमियो अक्सर फोटो स्टूडियो में ताका झाकी किया करता था। ओरिन युनसोंग से कहती भी कि मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए ये सब यकीन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, पर तभी युनसोंग ओरिन से कहता है कि तुम जो कुछ भी कह रही हो मैं जानता हूँ कि सब सच है, क्योंकि 10 साल पहले जब तुम और सियोजुन आपस में बात कर रहे थे तब मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली थी। उस समय मुझे लग रहा था कि तुम दोनों मजाक कर रहे हो, पर आज जाके मुझे पता चला कि वो सच था और तुम सच में उस समय फ्यूचर से आई थी। युनसोंग की सारी बातें सुनने के बाद ओरिन उससे कहती है कि अगर हमें सियोजुन को बचाना है तो हमें कुछ भी करके किमियो को पहले ही पकड़ना होगा ताकि हम सियोजुन को बचा सके। युनसोंग ओरिन से कहता है कि अगर तुम पास्ट में जाकर सियोजुन को बचाना चाहती हो तो तुम्हें प्रेजेंट में उस हादसे से रिलेटेड सबूत इकट्ठा करने होंगे ताकि तुम उन्हीं सबूतों के जरिए किमियो को पकड़ सको और सियोजुन की जान बचा सको। इतना कहकर युनसोंग ओरिन को एक फाइल दिखाता है और ओरिन से ये भी कहता है कि उस दिन जब तुमने मुझसे सियोजुन की सुसाइड फाइल मांगी थी तभी मैं तुम्हें देना चाहता था, पर मेरी हिम्मत नहीं हुई। पर आज तुम्हारा डेडिकेशन देखकर मुझे नहीं लगता मुझे तुमसे और ये बात छुपानी चाहिए। इतना कहकर युनसोंग ओरिन को एक और फाइल देता है। उस फाइल के अंदर ये लिखा था कि सियोजुन की डेड बॉडी के पास एक खाली जोलाइटल की बोतल भी मिली थी। अब जिन लोगों को जोलाइटल के बारे में नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि एक एनिमल ट्रैंक्विलाइजर है, यानी कि जानवरों को बेहोश करने की दवा। युनसोंग ओरिन को ये भी बताता है कि 10 साल पहले जोलाइटल बहुत ही इजीली मेडिकल शॉप्स में अवेलेबल होती थी और मरने के बाद जिस तरीके के सिम्टम्स सियोजुन की बॉडी पर दिख रहे थे उससे तो साफ साफ यही पता चल रहा था कि मरने से पहले सियोजुन की बॉडी में किसी ने जोलाइटल इंजेक्ट किया था। युनसोंग से सारी बातें जानने के बाद ओरिन को लग रहा था कि सियोजुन के मर्डरर ने उसी जूस के जरिए जोलाइटल दिया होगा। युनसोंग ओरिन को बताता है कि किमियो को पकड़ना बहुत आसान होगा क्योंकि किमियो का वायलेंस की वजह से क्रिमिनल रिकॉर्ड रह चुका है। युनसोंग और ओरिन आपस में बात कर ही रहे होते कि तभी ओरिन को अपने कोवर्कर का कॉल आता है और उसी कॉल के जरिए ओरिन को पता चलता है कि आज के किए गए डिलीवर सामान में से कुछ जोलाइटल की बोतल कम है। ओरिन और युनसोंग जैसी ही बात सुनते उन दोनों का शक यकीन में बदल जाता है और वो दोनों ही मिलकर किमियो के ऑफिस में जाते ताकि वो किमियो को रंगे हाथों पकड़ सके। ऑफिस में किमियो के ड्रॉर में हम कई सारी जोलाइटल की खाली बोतल्स दिखती है, जिससे कि हमें समझ में आता है कि वो जोलाइटल की बोतल किमियो ने ही चुराई थी। दूसरी ओर युनसोंग और ओरिन जब किमियो के ऑफिस में पहुंचते हैं तो वो दोनों किमियो की वैन की छानबीन करने लगते हैं। छानबीन करते वक्त ओरिन को याद आता है कि उसने किमियो को अपने बैग में कुछ डालते हुए देखा था। ओरिन को वैन के अंदर जैसी वो बैग दिखती है वो उसकी छानबीन करने लगती है और छानबीन करते वक्त ओरिन को उस बैग में से जोलाइटल की बोतल भी मिल जाती है। बोतल मिलते ही युनसोंग पुलिस को कॉल करने के लिए जाता है और ओरिन सारा सामान जैसा था वैसे ही रखने लगती है, पर तभी ही किमियो वैन के पास आकर अपनी बैग चेक करने लगता है।
इस समय ओरेन पीछे की सीट पर छुपी हुई थी, इसी के लिए वो किमियो को नहीं दिखाई देती। बैग चेक करने पर जब उसमें जोलेटिल की बोतल नहीं मिलती तो किमियो मिरर के जरिए ओरेन को ढूंढ लेता है। ओरेन की झलक देखते किमियो चुपके से अपनी पॉकेट से नाइफ निकालता है, पर किमियो जैसे ही ओरेन को मारने वाला होता है, युनसोंग वहाँ पर आकर ओरेन को बचा लेता है। कुछ समय में पुलिस भी आ जाती है और किमियो को अरेस्ट कर लेती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी किमियो का पूरा ध्यान ओरेन और युनसोंग पर ही था। दरअसल किमियो को समझ नहीं आ रहा था कि उसने ओरेन और युनसोंग को कहाँ देखा है, और वो इसी बारे में सोच कर पागल हुआ जा रहा था। बहुत सोचने के बाद किमियो को याद आता है कि ओरेन और युनसोंग दोनों व्यूज के क्लासमेट्स है। किमियो अपने साइकोटिक अंदाज में पुलिस से भी कहता है कि बहुत सालों पहले स्कूल टाइम में वो एक लड़के को बहुत हेट किया करता था और ओरेन और युनसोंग उसी लड़के के दोस्त है। पुलिस को किमियो की कई बातें समझ ही नहीं आ रही थी, तभी किमियो पुलिस से कहता है कि 뭐라는 거야? 그 새끼는 죽어도 쌌어요. बाहर ओरेन पुलिस को समझाने की कोशिश करती है कि किमियो ने ही 10 साल पहले सियोजुन का मर्डर किया था, पर पुलिस ओरेन की कोई भी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी, क्योंकि ओरेन के पास में पक्के सबूत नहीं थे। रही बात उस वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो पुलिस के हिसाब से उस वीडियो रिकॉर्डिंग से ये साबित नहीं होता कि किमियो ने ही सियोजुन का मर्डर किया है। जोलेटिल के मामले में पुलिस ओरेन से ये कहती है कि अगर किमियो आज जोलेटिल यूज करते हैं तो जरूरी नहीं कि 10 साल पहले भी वो जोलेटिल यूज किया करता होगा। पुलिस की सारी बातें सुनने के बाद उन्होंने समझाने की कोशिश भी करती है कि वो ये बात यकीन के साथ कह सकती है कि किमियो ने ही सियोजुन का मर्डर किया है। पुलिस और ओरेन आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी उन दोनों को किमियो की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। किमियो की आवाज सुन पुलिस ऑफिसर भी इन्वेस्टिगेशन रूम में जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन रूम में किमियो रोते हुए कहता है कि कुछ लड़के सिर्फ अच्छा होने का दिखावा करते हैं और सियोजुन उन लड़कों में से एक था। साथ ही साथ किमियो ऑफिसर को ये भी बताता है कि क्या सच में आपको लगता है कि सियोजुन ने सुसाइड किया था। इतना कहकर किमियो पागलों की तरह हंसने लगता है और तभी ये पुलिस ऑफिसर किमियो से हड़बड़ाहट में पूछता है कि क्या तुमने सियोजुन का मर्डर किया है। पुलिस ऑफिसर की इस बात पर किमियो चिढ़कर कहता है कि सब लोगों को यही क्यों लगता है कि मैंने सियोजुन का मर्डर किया है, बल्कि मैं तो उसके मर्डर का इकलौता विटनेस हूँ। फ्लैशबैक में हम देखते ओरेन के बर्थडे के दिन किमियो फोटो स्टूडियो में जाने वाला था ताकि वो सियोजुन की जान एक और बार खतरे में डाल सके। दरअसल वो बुक शेल्फ जिसने काटी थी वो और कोई नहीं बल्कि किमियो ही था। बैक इन प्रेजेंट पुलिस किमियो से पूछती है कि अगर तुमने इतने सालों पहले सियोजुन का खून होते हुए देखा था तो तुमने पहले ही बात पुलिस को क्यों नहीं बताई। तो किमियो कहता है मेरे बताने या ना बताने से क्या फर्क पड़ जाता, सबको लगता था कि मैंने सियोजुन को मारा है। फिर से फ्लैशबैक में हम देखते हैं किमियो के नजरिए से सियोजुन का मर्डर और किसी ने नहीं बल्कि हाईमैन ने किया है। दूसरी ओर हम देखते और इनके घर से कोई सारी की सारी फोटोग्राफ्स चुरा लेता है और उन सभी को साथ में जला देता है और इसी सीन के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। तो क्या किमियो जो कुछ भी कह रहा है वो सब सच है? क्या सच में हाईमैन ने अपने भाई सियोजुन को मारा है? और अब तो ओरेन की भी सारी फोटोज जल चुकी है, तो वो फिर से टाइम ट्रैवल कैसे करेंगे? इन सभी सवालों का जवाब मिलने के लिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। वैसे मुझे तो 5th एपिसोड में ही पता चल गया था कि सियोजुन का मर्डरर कौन है। अगर आप भी ये जानना चाहते हो तो बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ, या तो एपिसोड फिर से जाकर देखो, और अगर जवाब मिल जाए तो इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर देना। आईडी इज मेंशन्ड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।